यार पहले तो चाइना वालों की वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया, और अब जब से यार चाइना वालों ने हमारे 20 इंडियन जवानों को मार गिराया, तब से हर इंडियन चाहता है कि हम चाइना की हर चीज को कर दे बंद। मतलब कि हम सारे चाइना के प्रोडक्ट्स को कर दे बॉयकॉट, उनके हर एक टेक ब्रांड को कर दे बॉयकॉट, साथ ही में जितने भी हम यहाँ पर फोन लेते हैं वो भी सारे मेड इन इंडिया वाले ले। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक टेक ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रांड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। साथ ही में गाइस आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया के अब कौन कौन से नए ब्रांड किस लेवल पे फोन लॉन्च करने की सोच रहे हैं। यही नहीं गाइस, मैं आपको इस वीडियो में काफी सारे अलग अलग टेक ब्रांड्स के फैक्ट भी बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और गाइस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब। अब मैं मिलता हूं यार आप लोगों से एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस पहले बात करते हैं चाइना की, क्योंकि यार चाइना के यहाँ पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फ़ोन बिकते हैं। साथ ही में गाइस फ़ोन ही नहीं, यहाँ पर टीवी और बाकी सारे अप्लाइंसेस भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो गाइस पहले शुरुआत करते हैं चाइना से। गाइस अब जितनी भी मैं आप लोगों को कंपनीज बताने वाला हूँ वो सारी चाइना को बिलोंग करती है। तो गाइस सबसे पहले है यहाँ पर हुआवे, इसके बाद आती है गाइस BBK। अब गाइस BBK के अंडर में 5 कंपनीज आती है। पहले गाइस ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQOO। गाइस ये पाँचों कंपनी सिर्फ एक कंपनी के अंडर में आती है जो कि है BBK, और गाइस ये जो BBK कंपनी है ये चाइना को बिलोंग करती है। सो इनडायरेक्टली गाइस ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, iQOO ये सारे स्मार्टफोन यार चाइना को बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में बिकते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर कूलपैड। हालांकि यार अभी इसके इतने ज्यादा फोन देखने को नहीं मिलते, पहले देखने को मिला करते थे। इसके बाद गाइस जो कंपनी है वो है जियोनी। यार ये इंडिया में ऑलमोस्ट अभी बंद ही हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये जो कंपनी है चाइना की ही है। इसके बाद गाइस जो कंपनी है जो चाइना को बिलोंग करती है वो है हायर। हालांकि यार इसका भी कोई स्मार्टफोन तो नहीं है, आप लोग इसके एसीज देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर लेनोवो कंपनी भी चाइना की है। साथ ही में गाइस यहाँ पर मीजू कंपनी भी चाइना की है। फिर गाइस TCL, शाओमी, जोप्पो, ZTE, गाइस ये सारी कंपनी चाइना को बिलोंग करती है। हालांकि गाइस TCL के भी हमें कोई स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये जो कंपनी है चाइना की है। साथ ही में गाइस हाल ही में अभी एक कंपनी आई थी जिसका नाम है जोप्पो। हालांकि अब उसके फ़ोन बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भी चाइना की है। वहीं पर गाइस जो कंपनी है ZTE वो भी चाइना की है। साथ ही में गाइस यहाँ पर मीजू के जो हमें पहले फ़ोन देखने को मिलते थे वो भी चाइना की कंपनी है। सो गाइस ये सारी चाइना की कंपनी जितनी मैंने आप लोगों को बताई। तो अगर आप लोग यार चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की सोच रहे हो तो गाइस इनमें से कोई फ़ोन मत खरीदना। अब गाइस चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें से कितने चाइना को बिलोंग करते हैं। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है वन प्लस। गाइस इंडियन मार्केट में वन प्लस का 33% शेयर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है शाओमी जिसका 30% शेयर है। फिर गाइस यहाँ पर आता है वीवो 17% शेयर के साथ। फिर गाइस यहाँ पर आता है रियलमी जिसका 14% शेयर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है ओप्पो जिसका 12% शेयर है। तो गाइस आप लोग इन्हीं सबको ऐड कर लो यार, मतलब कितने सारे चाइना के फोन्स इंडिया में बिकते हैं। और गाइस एक बात और यार, काफी सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि रियलमी कंपनी इंडियन है या नहीं। तो गाइस रियलमी पूरी तरह से चाइना को बिलोंग करता है। गाइस रियलमी के जितने भी फोन इंडिया में बनते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, इंडिया में गाइस वो असेंबल होते हैं। काफी लोगों को यार ये कंफ्यूजन होता है, काफी लोग ये सोचते हैं कि जितने भी रियलमी के फोन है वो इंडिया में बनते हैं। तो नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि यार रियलमी ने शुरुआत इंडिया से करी थी। यहाँ पर जो सबसे पहले स्मार्टफोन बिके थे वो इंडिया में बिके थे, लेकिन यार रियलमी के जितने भी फोन मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस इंपोर्ट करवाए जाते हैं, फिर यहाँ पर गाइस उनकी असेंबलिंग होती है एंड देन आगे इसको बेचा जाता है। अब गाइस रियलमी के जितने भी मेजर हेडक्वार्टर है वो सारे शेंजन और गुआंगडोंग में है, जो कि चाइना में आते हैं। तो गाइस रियलमी पूरी तरह से चाइनीज कंपनी है, उसको इंडियन समझने की गलती मत करना। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर इंडियन कंपनीज के बारे में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर आता है सेल्कन मोबाइल्स। अब गाइस इस कंपनी के कोई स्मार्टफोन तो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर काफी सारे इसके फीचर फोन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आता है HCL। अब गाइस HCL के पहले मॉनिटर ये सब आते थे यार, HCL के पहले स्पीकर ये सब आते थे। इसके कोई स्मार्टफोन नहीं आते, लेकिन तभी भी यार टेक ब्रांड में आता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसके बाद गाइस आता है आईबॉल। फिर गाइस यहाँ पर आता है इंटेक्स, फिर लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स, रिलायंस, वीडियोकॉन, जोलो, यू, ओनिडा। गाइस ये सारे ब्रांड इंडिया के हैं। खासकर गाइस अगर बात करता हूँ आईबॉल की, तो गाइस आईबॉल के आप लोगों को काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो कि 5000 के अंदर में आते हैं। इंटेक्स के गाइस अभी कोई फोन तो नहीं आते, लेकिन उसके आप लोगों को कंप्यूटर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में गाइस यहाँ पर लावा के भी काफी सारे फोन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर गाइस कार्बन के भी फोन पहले आते थे, बट अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही में गाइस यहाँ पर माइक्रोमैक्स भी एक इंडियन कंपनी है, तो हालांकि सबको पता होगा ही। अब गाइस यहाँ पर एक माइक्रोमैक्स को लेकर खबर ये आई है कि माइक्रोमैक्स बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है मिड रेंज सेगमेंट में नए स्मार्टफोन्स। मतलब कि गाइस माइक्रोमैक्स इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है कि हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पर हमारी जितनी भी इंडियन कंपनीज है वो सारी अब आगे आ रही है, और साथ ही में गाइस यहाँ पर मिड रेंज में बहुत ही कमाल के फोन लेकर आने वाली है। अब बात करते हो गाइस वहीं पर रिलायंस की। तो गाइस रिलायंस भी पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, आप लोगों को यार उसके फोन देखने को मिल जाएंगे जैसे जियो। साथ ही में गाइस यहाँ पर रिलायंस के नेटवर्क भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बात करें गाइस अगर अगली वीडियोकॉन की, तो गाइस वीडियोकॉन भी पूरी तरह से इंडियन कंपनी है, आप लोगों को इसके वीडियोकॉन D2H देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में गाइस वीडियोकॉन के बहुत ही तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। यही नहीं गाइस इसके किचन अप्लाइंसेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस
सोलो भी पूरी तरह से इंडियन कंपनी है यार। हालांकि इसके स्मार्टफोन आज की डेट में तो देखने को बहुत कम मिलते हैं, लेकिन गाइस पहले ये कंपनी काफ़ी चला करती थी। वहीं पर गाइस जो यू कंपनी यार ये टीवी बनाती है, यहाँ पर इसके कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते। साथ ही में गाइस जो ओनिडा कंपनी है वो भी पहले आया करती थी, वहाँ पर उसके टीवी आया करते थे, लेकिन अभी यार उस कंपनी के कोई खास प्रोडक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब गाइस एक बात यार आप लोग ये जान लो कि जितनी भी मैंने आप लोगों को इंडियन कंपनीज अभी बताई है, ये सारी यार इसमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसी है जो बाहर से प्रोडक्ट मंगवा के इंडिया में इंपोर्ट करती है और उसके बाद उनको असेंबल करके बेचती है। तो गाइस इंडिया में ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है जो कि पूरी तरह से फोन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन गाइस अब क्या कर सकते हैं यार, माइक्रोमैक्स अगर इंडियन कंपनी है तो है, और हमें इंडियन कंपनी को यार बढ़ावा देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट को कर रहे हैं बॉयकॉट। सो गाइस अब बात करता हूँ कुछ जापानीज कंपनी के बारे में। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आते हैं मित्सुबिशी। अब गाइस मित्सुबिशी के कोई फोन तो नहीं आते, आप लोग इसको गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। साथ ही में गाइस यहाँ पर अगली कंपनी है पैनासोनिक। गाइस पैनासोनिक के भी टीवी आते हैं, स्पीकर आते हैं और भी काफी सारे अप्लाइंसेज आते हैं। वहीं पर गाइस जो सोनी कंपनी है वो भी जापानीज कंपनी है, इसके गाइस आप लोगों को टीवी फोन हर चीज देखने को मिल जाएगी। साथ ही में गाइस यहाँ पर जो तोशिबा कंपनी है वो भी जापानीज कंपनी है, इस कंपनी के गाइस आप लोगों को टीवी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर गाइस जो सैमसंग कंपनी है वो भी जापानीज कंपनी है। अब यार इस कंपनी ने कोई बड़े लेवल पर स्मार्टफोन तो लॉन्च नहीं किए, इसके यार आप लोगों को 2-3 हज़ार के आसपास फीचर्ड फोन देखने को मिल जाएंगे जो कि फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे अवेलेबल है। तो गाइस अब अगर मैं बात करता हूँ अगली कंट्री के बारे में जो कि है नीदरलैंड। अब गाइस नीदरलैंड की यहाँ पर बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि है फिलिप्स। अब गाइस फिलिप्स के हम लोगों को काफी सारे अलग अलग अप्लाइंसेस देखने को मिल जाते हैं, चाहे फिर मैं बात करूँ किचन अप्लाइंस के बारे में या फिर टीवी के बारे में या फिर गाइस स्पीकर के बारे में। तो गाइस फिलिप्स बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करती है। वहीं पर गाइस अगली कंट्री है यहाँ पर साउथ कोरिया। तो गाइस साउथ कोरिया की दो कंपनी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, पहली कंपनी है गाइस एलजी और दूसरी है गाइस सैमसंग। तो यार ये दोनों कंपनी साउथ कोरिया को बिलोंग करती है। अब यार काफी लोग आज तक ये सोचते आए होंगे कि एलजी और सैमसंग चाइना की कंपनी है या फिर यूएसए की कंपनी है, तो गाइस ऐसा नहीं है, ये दोनों कंपनी साउथ कोरिया को बिलोंग करती है। अब मुझे नहीं लगता कि इन कंपनी के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत है। इन कंपनी के गाइस टीवी से लेकर स्मार्टफोन हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस अब बात करते हैं अगली कंट्री के बारे में जो कि है ताइवान। अब गाइस ताइवान की भी यहाँ पर काफी सारी फेमस कंपनीज है, जैसे कि पहली कंपनी है गाइस एसर। एसर के आप लोग यार अलग अलग तरह के मॉनिटर देखने को मिल जाएंगे और वो टीवी इंडस्ट्री में ज्यादा ध्यान दे रहा है। वहीं पर गाइस अगली कंपनी जो कि ताइवान को बिलोंग करती है वो है एसूस। गाइस एसूस के हम लोग को काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में यार ये कंपनी मदरबोर्ड भी बनाती है, ग्राफिक कार्ड भी बनाती है। तो यार मतलब हर तरह की चीजें एसूस यहाँ पर करता है जो कि कंपनी ताइवान को बिलोंग करती है। अब गाइस अगली कंपनी है एचटीसी जो कि ताइवान को बिलोंग करती है। अब आज की डेट में यार हम लोग को इसके फोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन यार एक जमाना था जब एचटीसी बहुत ही ज्यादा चला करता था। हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों के पास अभी भी एचटीसी के स्मार्टफोन हो, लेकिन गाइस ये कंपनी बिलोंग करती है ताइवान को। अब गाइस जो अगली कंपनी है जो बिलोंग करती है ताइवान को वो है बेनक्यू। गाइस बेनक्यू के आप लोग को अलग अलग तरह के मॉनिटर देखने को मिल जाएंगे, टीवी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये कंपनी भी ताइवान को बिलोंग करती है। गाइस अब बात करते हैं अगली कंट्री के बारे में जो कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब गाइस इसकी काफी सारी फेमस कंपनीज है यार। पहली कंपनी है यहाँ पर अमेजॉन। सो गाइस amazon.com आप लोगों ने सुना होगा, वहां से काफी बार आप लोगों ने सामान भी मंगवाया होगा। अब गाइस ये जो कंपनी है पूरी तरह से यूएसए को बिलोंग करती है। साथ ही में गाइस यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है वो है एप्पल। अब गाइस एप्पल भी अमेरिका को ही बिलोंग करती है। काफी सारे लोग यार ये सोचते थे कि जो एप्पल कंपनी है वो साउथ कोरिया को बिलोंग करती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, एप्पल पूरी तरह से यूएसए को बिलोंग करती है। वहीं पर गाइस आप लोगों को जितने भी गूगल के फोन देखने को मिलते हैं वो सारे भी यूएसए को बिलोंग करते हैं। चाहे फिर मैं बात करूं नेक्सस फोन की या फिर बात करूं पिक्सल की, सारे फोन गाइस यहाँ पर यूएसए को ही बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है माइक्रोसॉफ्ट जो कि यूएसए को बिलोंग करता है। माइक्रोसॉफ्ट की गाइस आप लोगों ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आती है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड ऑफिस, मतलब पूरा यार यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट घुसा हुआ है। साथ ही में गाइस यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग तरह के टैबलेट भी आते हैं। तो ये कंपनी भी गाइस यूएसए को ही बिलोंग करती है। अब गाइस जो अगली कंपनी जो यूएसए को बिलोंग करती है वो है मोटोरोला। मोटोरोला यार काफी सारे हम लोग को स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं इंडस्ट्री में। तो गाइस ये कंपनी भी पूरी तरह से यूएसए को ही बिलोंग करती है। अब यार लास्टली जो हमारे पास कंपनी है वो है कनाडा। गाइस कनाडा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन फेमस है वो है ब्लैकबेरी। मतलब कि यार जो ब्लैकबेरी कंपनी है पूरी तरह से कनाडा को बिलोंग करती है। हालांकि यार आजकल तो इसके स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन कभी एक जमाना था यार जब सिर्फ ब्लैकबेरी चला करता था। तो गाइस ये कंपनी भी पूरी तरह से कनाडा को बिलोंग करती है। अब गाइस एक बात और, जितनी भी यार बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल हो गया, सैमसंग हो गया या फिर एलजी, गाइस इन सबके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मतलब कि जहाँ पर भी ये फोन एक्चुअली में बनते हैं वो सारे मोस्टली चाइना में है, क्योंकि गाइस वहाँ पर इनको बहुत ही ईजिली चीप लेबर अवेलेबल हो जाती है। तो इसलिए गाइस इन सब कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को अभी चाइना में सेटल कर रखा है। लेकिन गाइस बहुत ही जल्दी ये सारी कंपनी सब इंडिया आने की सोच रही है, क्योंकि यार चाइना वालों को कोई भरोसा नहीं, चाइना वाले कब क्या चीज कर दे। तो इसलिए गाइस ये इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी सब इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की सोच रही है, जिसकी मदद से गाइस इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो यार ये भी बहुत ही कमाल की बात है। सो गाइस बस यार आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा ब्रांड एक्चुअल में कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, ताकि आप लोग कोई गलत फहमी में ना रहो। अब गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना लाइक, और इसको यार अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वो लोग भी जान सके कि एक्चुअल में कौन सा ब्रांड कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है और वो भी कोई गलत फहमी में ना रहे। तो गाइस बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही यार। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कर दो लाइक, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो गाइस चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, और गाइस बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी या।